एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें वेलोसिटी की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। AIEEE 2006 जिसे आज JEE मेंस के नाम से जाना जाता है, उसमें आया हुआ ये प्रॉब्लम। यहां वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। उसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट करता है। उस समय पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 0 है। पार्टिकल x एक्सेस के अलोंग मोशन करना शुरू करता है, पॉजिटिव x एक्सेस के अलोंग, और उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो हमें बताना डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जाएगा। तो देखिए v इक्वल टू आपके पास है अल्फा रूट एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं dx बाई डी टी अल्फा रूट एक्स। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है अल्फा इंटू डी टी। तो हम बात करें dx, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आप x की पावर -1/2 dx अल्फा डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखिए शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन 0 थी। आपको t टाइम के बाद में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, मैं मान लेता हूं पार्टिकल की पोजीशन xf है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देखिए x की पावर, यहां पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेक कीजिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx को क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की पावर -1/2 प्लस dx को लिख सकते हैं आप x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ये आ गया x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। अब ये हुआ 2x की पावर 1/2, कहां से कहां, 0 से लेके xf फाइनल पोजीशन, अल्फा इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू t। तो 2x की पावर 1/2 0 से लेके फाइनल पोजीशन, dt का इंटीग्रेशन t लिखा जा सकता है 0 से लेके कहां तक, तो t तक। अब देखो ये आप लिख सकते हैं x की पावर +1/2 है, यहां पर x की पावर 1/2 0 से लेकर xf, इसे आप लिख सकते हैं अल्फा बाई 2 t 0 से लेकर t। चलिए अब लिमिट पुटअप करते हैं। पहले लिमिट रखी जाएगी अपर, बाद में रखी जाएगी लोअर। xf -0 अल्फा बाई 2 t -0, तो xf की पावर 1/2, क्योंकि 1/2 यहां पर, 0 की पावर 1/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 इक्वल टू अल्फा बाई 2 t। अब हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसा वेरी करता है। तो xf की पावर 1/2 की पावर 2 अल्फा बाई 2 t, इन दोनों की पावर 2। तो यहाँ 1/2 से 2 कैंसिल होगा, xf इक्वल टू आ जाता है अल्फा स्क्वायर बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट के टर्म में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आता है। एक बार फिर देखिए, हमारे पास v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स था, तो हमने इसे लिखा dx बाई डी टी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, dx बाय रूट एक्स अल्फा डी टी। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू xf, x की पावर -1/2 dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t अल्फा t। अब x की पावर -1/2 dx की हम बात करें तो x की पावर 1/2 dx -1/2 dx इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। x की पावर n dx, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 1 और 2, इसे पूरे को लिख दिया 2x की पावर 1/2 0 टू xf, 2 0 टू xf अल्फा t 0 टू t। अब लिखा गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की पावर 1/2 माइनस 0 की पावर 1/2, अल्फा बाय 2 t की पावर 1 थी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, xf आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो टाइम पे डिपेंडेंसी आ चुकी फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, JEE मेंस या जिसे AIEEE 2007 में आया हुआ एक और प्रॉब्लम जिसमें वेलोसिटी की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और अगेन इसमें इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज हो रहा है। इंटीग्रेशन कंसेप्ट की मदद से हमें बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर x इक्वल टू 0 हो तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां पर अवेलेबल है v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, तो dx लिखा जा सकता है v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, और dt कहा जा सकता है।
टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। टाइम देखिए ये कौन सी लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर शुरुआत में पार्टिकल की पोजीशन 0 पर है और 1 सेकंड के बाद आपको पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, फाइनली पोजीशन बता दी। dx का इंटीग्रेशन x 0 से xf फ्रॉम 0 टू 1 सेकंड v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर dt xf माइनस 0 v0 dt फ्रॉम 0 टू 1 gt की पावर 1 dt फ्रॉम 0 टू 1 ft स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू 1। अब क्या हुआ ध्यान से देखो, xf फाइनली v0 इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू 1 g फ्रॉम 0 टू 1 t की पावर 1 dt f फ्रॉम 0 टू 1 t स्क्वायर dt से लिखा जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने डिस्कस किया भी था और वापस एक बार डिस्कस कर रहा हूं। इंटीग्रेशन dt t होता है, इंटीग्रेशन t की पावर n dt जो होता है उसे लिखा जाता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 1 dt को लिख सकते हैं आप 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2। t की पावर 2 dt को आप लिख सकते हैं t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t क्यूब बाई 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए xf इक्वल टू v0 dt का t फ्रॉम 0 टू 1 t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 1 f बाई 3 t क्यूब फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि t की पावर 1 dt का इंटीग्रेशन सीधा लिख सकते हैं t स्क्वायर बाई 2, t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं t की पावर क्यूब। अब आप चेक कीजिएगा xf v0 अपर लिमिट क्या है 1 माइनस 0, g बाई 2 अपर लिमिट क्या है 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, f बाई 3 अपर लिमिट क्या है 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। और फाइनली इसे लिखा जा सकता है, देखो क्या, xf कैन बी रिटर्न v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3। देखो यहां पर v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, तो ये ऑप्शन आपको बी ऑप्शन करेक्ट दिखता है। तो वापस एक बार बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम जिसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज किया गया है। देखिए स्टूडेंट, जेडबल मेंस की एग्जाम जो आज जेडबल मेंस के नाम से जानी जाती है वो AIEEE के नाम से जानी जाती थी, उसमें 2011 में आया हुआ एक प्रॉब्लम जिसमें वापस बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया गया है। उसमें ऐसा कहा गया कि एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इनिशियली इस स्पीड से जा रहा है 6.2 मीटर पर सेकंड से, थोड़े समय के बाद किसी डीएक्सेलरेटिंग फोर्स के कारण फाइनली वो जाके रुक जाता है। तो आपको बताना है कितने टाइम में जाके वो रुकेगा, जबकि उसका रिटार्डेशन dv बाई dt इस इक्वेशन से दिया गया है। वापस समझना, पार्टिकल मोशन कर रहा था, मोशन करते हुए पार्टिकल को रेस्ट पर आना पड़ा। शुरुआत में उसकी स्पीड 6.25 थी, बाद में वो रेस्ट पर आ गया। कितने टाइम में रेस्ट पर आया हमको ये निकालना है, और रेस्ट में आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो dv इक्वल टू माइनस 2.5 रूट वी dt, dv को आप लिख सकते हैं रूट वी इक्वल टू माइनस 2.5 dt। अच्छा, रूट वी को लिखा जा सकता है v की पावर 1/2, v की पावर 1/2 इक्वल टू माइनस 2.5 dt, और आप इसे लिख सकते हैं v की पावर माइनस 1/2 dv माइनस 2.5 dt, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब क्या हुआ, शुरुआत में जब पार्टिकल की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो टाइम t इक्वल टू 0, उस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड 6.25 थी। t टाइम के बाद पार्टिकल जब रेस्ट पर आ जाएगा, ये देखो कौन सी लिमिट है, ये इनिशियल है, और ये कौन सी लिमिट है, तो फाइनल है। तो फाइनली पार्टिकल को क्या अचीव करना है, फाइनली पार्टिकल रेस्ट पर आना चाहिए। रेस्ट पर आना चाहिए मतलब 0 होना चाहिए। और अभी मैं सिखा चुका हूं इंटीग्रेशन v की पावर n dv, ये फॉर्मूला होता है v की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं v की पावर माइनस 1/2 dv दैट इज इक्वल टू v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, v की पावर 1/2 अपॉन 1/2, इसे लिख सकते हैं 2v की पावर 1/2। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2v की पावर 1/2 6.25 और 0,
माइनस 2.5 dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t। अब देखो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, v की पावर 1/2 6.25 से लेकर 0 माइनस 2.5 t फ्रॉम 0 टू t। अब हमें रखना है अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट। ये 2 अपर लिमिट है 0, तो 0 की पावर 1/2 माइनस 6.25 की पावर 1/2, या ऐसा कह लो, हाँ हम ऐसा कह सकते हो रूट वी है, तो 6.25 अंडर रूट वी माइनस 2.5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू, अच्छा माइनस 6.25 को आप लिख सकते हैं 625 डिवाइड बाय 100 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय टी, माइनस 2 625 को 25 100 को 10 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय टी। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, सॉल्व करने पर आंसर आता है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड के अंदर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। वापस देख लीजिएगा, पावर हमने यहां पे सॉल्व की तो 2 v की पावर 1/2 आ चुका है, 6.25 0, पहले रखी अपर लिमिट तो 0 की पावर 1/2 माइनस साइन, फिर रखा आपने लोअर लिमिट तो 6.25 की पावर 1/2 और 1/2 को आप लिख सकते हैं रूट, माइनस 2.5 अपर लिमिट था t, लोअर लिमिट है 0, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6.25 तो अंडर रूट माइनस 6.25 डिवाइड बाय 100 तो 625 डिवाइड बाय 100 25 डिवाइड बाय 10 25 डिवाइड बाय 10 ये कैंसिलेशन होता है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड आता है। देखिए एक बार फिर जेडबलई मीन्स, जिस एग्जाम को आज जेडबलई मीन्स के नाम से जाना जाता है, वो AIEEE 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन, जिसमें फिर एक बार इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है। यहां पे बोला गया है कि पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है टाइम t इक्वल टू 0 पर और रेस्ट पर है पार्टिकल जिसका मास m है। वो पार्टिकल इस फोर्स, इस तरह का फोर्स पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, जैसे मतलब ये पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है सपोज, उस पर हमने फोर्स ऐसा लगाया, तो ये फोर्स किसी न किसी फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है, जा रहा है आ रहा है रुक रहा है, जा रहा है आ रहा है रुक रहा है, जा रहा है आ रहा है रुक रहा है, तो कोई ना कोई फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल के लिए स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा होगा। देखिए आप जानते हैं फोर्स कैन बी रिटन मास इनटू एक्सेलरेशन विद टाइम, तो एक्सेलरेशन टाइम वो हो जाएगा ft अपॉन m, फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंसी है तो f0 अपॉन m, ये आ गया e की पावर माइनस bt। अब bt डायरेक्टली लिखा जा सकता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन को लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे लिख सकते हैं आप f0 अपॉन m e की पावर माइनस bt, dv इक्वल टू आ गया f0 अपॉन m e की पावर माइनस bt dt, टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ साइड। तो हमें इंटीग्रेशन लेने के बाद में पार्टिकल के बारे में पहले v का एक्सप्रेशन निकालना है और उसके बाद उसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करना है। तो शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, पार्टिकल रेस्ट पर है इनिशियली, t टाइम के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी v मैं मान लेता हूं, तो dv का इंटीग्रेशन v लिया गया 0 से कैपिटल V f0 बाय m। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता इंटीग्रेशन का ध्यान से सीख ले, इंटीग्रेशन e की पावर प्लस अल्फा x dx ये होता है e की पावर अल्फा x डिवाइड बाय अल्फा माइनस अल्फा x dx, इसे लिखते हैं e की पावर माइनस अल्फा x अपॉन माइनस अल्फा, e की पावर माइनस bt तो इसे लिखा जाता है e की पावर माइनस bt अपॉन माइनस बीटा माइनस b फ्रॉम 0 टू t। इसे आप लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f0 माइनस mb e की पावर माइनस bt फ्रॉम 0 टू t। तो पहले कौन सी लिमिट पुटअप करना है, तो पहले पुटअप करना है अपर लिमिट, बाद में कौन सी पुटअप करना है, तो बाद में पुटअप करना है लोअर लिमिट। v इक्वल टू आ चुका है आपके पास में f0 विथ नेगेटिव साइन mb e की पावर माइनस bt माइनस e की पावर माइनस b इंटू 0। अच्छा एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 दैट विल बी 0, तो v कैन बी रिटन आपके पास में लिखा जा सकता है माइनस f0 अपॉन mb
ई की पावर माइनस बी टी ई की पावर 0 माइनस एफ नॉट अपॉन एम बी ई की पावर माइनस बी टी माइनस 1। तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस ई की पावर बी टी, क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी आपके पास आ जाता है। अब जैसे ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया v, तो आइए हम मैच करते हैं ग्राफ कौन सा बनाया जा सकता है इसकी मदद से। तो v इक्वल टू एफ नॉट एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। अब क्या हुआ, एट टाइम t इक्वल टू 0 b मल्टीप्लाई बाय 0, तो v इक्वल टू आगे आपके पास एफ नॉट एम बी 1 माइनस 1 0 आ जाता है। तो ग्राफ में पहली कंडीशन चेक करो, t इक्वल टू 0 पर सारे के सारे ग्राफ 0 वैल्यू दे रहे हैं। तो इस कंडीशन से तो सारे ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम मिलता है। अब हम बात करते हैं t इक्वल टू इंफिनिटी के बारे में। तो v इक्वल टू आपके पास आ रहा है v नॉट एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी इंटू इंफिनिटी। और आप जानते हैं एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी, और एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर प्लस इंफिनिटी। इससे लिखा जा सकता है वेलोसिटी v इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस एनीथिंग इंफिनिटी इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। तो ये लिख सकते हैं आप एफ नॉट अपॉन एम बी। तो वेलोसिटी आ गया आपके पास में एफ नॉट अपॉन एम बी, इसे लिखा जा सकता है। तो टाइम की दो वैल्यू, एक सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी। तो सबसे छोटी वैल्यू पे रेस्पर है और सबसे बड़ी वैल्यू पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो एफ नॉट बाय एम बी है, एफ नॉट बाय एम बी है। देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम गिवन है वो प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया कि एम मास के किसी ऑब्जेक्ट को आपने उठा के थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब एम मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो देखो कहीं ना कहीं जाके रुका, जहां पे रुका उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और इसे यहां पर एक वर्ड से बताया गया है जिसे जेनिथ कहा गया है। जेनिथ मींस मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को शुरुआत में जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो v नॉट है। किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा गया है। जाते जाते जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब वो टाइम निकालना है कि वो टाइम कितना होगा। जबकि पार्टिकल पे, जैसे कि बॉल है सपोज, तो बॉल अपवर्ड जा रहा है, तो बॉल जब अपवर्ड जा रहा होता है तब बॉल पे लगने वाला जो ड्रैगिंग फोर्स दे रखा है वो ड्रैग फोर्स दे रखा है m गामा v स्क्वायर। ड्रैग फोर्स है m गामा v स्क्वायर। देखिए कौन कौन इसे रोकने वाला ऊपर जाने से, आप कुछ जानते हैं। जैसे बड़ा बॉल है और छोटा बॉल है, छोटे बॉल को थ्रो किया और बड़े बॉल को थ्रो किया, तो जिसका ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसका ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, उस पर एयर ड्रैग ज्यादा लगने वाला है, हवा उसे ज्यादा रोकने वाली है। हवा के साथ साथ एक फोर्स और रिस्पॉन्सिबल है, याद करो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जब आपने इसको थ्रो किया और ये नीचे आया तो किस फोर्स के कारण आया, तो जब ये नीचे आया तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे आया। तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ साथ रिटार्डिंग फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन है, रिटार्डिंग डायरेक्शन है, इसलिए मैं कह सकता हूं m इंटू माइनस ए रिटार्डेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए mg लिखा जाएगा और इसके लिए लिखा जाएगा m गामा v स्क्वायर। हर जगह से m कैंसिल होता है तो a इक्वल टू आता है माइनस जी प्लस m माइनस जी गामा v स्क्वायर। और इसे ऐसा लिखा जा सकता है, जब फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमें वो टाइम निकालना है। तो हमने रिटार्डेशन निकाल लिया, रिटार्डेशन की मदद से वेलोसिटी निकालेंगे,
और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो dv बाई dt माइनस जी गामा v स्क्वायर, आप इससे लिख सकते हैं dv डिवाइड बाय g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt, ऐसा लिखा जा सकता है। आइए समझते हैं हम। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर माइनस dt, माइनस साइन कॉमन निकल लिया यहां पर मैंने। अब देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पर शुरुआत में पार्टिकल को किस स्पीड से थ्रो किया गया है, तो v नॉट से। फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा हमें वही टाइम निकालना है। फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर रेस्ट पर आएगा, जेनिथ पे जाएगा मतलब रेस्ट पर आएगा। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम देखो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं रूट जी अपॉन गामा का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने यहां से मान लो 1 अपॉन गामा, गामा कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया जी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर, और ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। अब देखिए यहां पर ध्यान से 1 अपॉन गामा, तो इससे लिखा जा सकता है डीवी डिवाइड बाय अंडर रूट जी अपॉन गामा का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। अब हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिखा जाता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसे ऐसा लिखा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो डी एक्स के प्लेस पे डी वी है, ए के प्लेस पे अंडर रूट जी अपॉन गामा का स्क्वायर है, या अंडर रूट जी अपॉन गामा है, एक्स के प्लेस पे भी अवेलेबल है। तो आगे देखिए इसे कैसा लिखा जा सकता है। तो इसे लिखने का तरीका होगा 1 अपॉन गामा यहां पर है ही अवेलेबल इंटू 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन अंडर रूट जी अपॉन गामा tan इनवर्स जी एक्स बाय ए, एक्स के प्लेस पे अवेलेबल है वेलोसिटी। पहले तो लिमिट भी रखने की बात आएगी यहाँ पे। टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है, फाइनली वेलोसिटी v रेस्ट पर वेलोसिटी 0 है। तो हम यहाँ पर ये बात मिस कर रहे थे, तो ये बात मिस नहीं करनी है हमें। तो यहाँ पर v अपॉन ए, तो v अपॉन ए कितना है तो चेक कीजिएगा, a के प्लेस में यहाँ पर अवेलेबल है अंडर रूट जी अपॉन गामा, dt का इंटीग्रेशन है t, 0 से t की हम बात करते हैं। और ये जो भी इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं इसमें लिमिट पुटअप की जाएगी कहां से कहां तक, तो v नॉट से 0 तक लिमिट पुटअप की जाएगी। तो आइए थोड़ा समझते हैं। 1 अपॉन गामा अंडर रूट गामा अपॉन अंडर रूट जी, tan इनवर्स सबसे पहले v के प्लेस पे रखा जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स, अब v के प्लेस पे रखा जाएगा v नॉट अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जा सकता है। आइए समझते हैं और आगे फाइनली देखते हैं माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स, tan 0 कब होता है तो tan पर ही 0 होता है, माइनस tan इनवर्स, इसे लिखा जा सकता है v नॉट रूट गामा अपॉन v नॉट रूट गामा अपॉन जी इक्वल टू माइनस टी। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 0 टर्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में इधर मल्टीप्लाई करने पर माइनस tan इनवर्स v नॉट अंडर रूट गामा जी, ये आ चुका है आपके पास में माइनस टी अंडर रूट गामा जी, इसे लिख सकते हैं आप लोग। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल होने पर हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स अंडर रूट गामा जी वी नॉट अपॉन अंडर रूट जी, हाँ ठीक है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डायरेक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली टाइम। तो 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी, यहां पर है माइनस साइन tan इनवर्स वी नॉट अंडर रूट गामा बाय जी, और माइनस टाइम अवेलेबल है। तो अब यहां पर 0 माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट गामा जी
tan इनवर्स V नॉट गामा जी इक्वल टू माइनस टी। अब माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस साइन कैंसिल हुआ, माइनस माइनस साइन कैंसिल हुआ तो टाइम की ये वैल्यू आई, और टाइम की ये वैल्यू चेक कीजिएगा 1/√, गामा जी, तो यहाँ चेक करें 1/√, गामा जी, tan इनवर्स V नॉट √, गामा अपॉन जी, √, गामा अपॉन जी, तो ये वैल्यू बी ऑप्शन में हमें मिलती है, तो हमारा आंसर ये सही होगा, बी ऑप्शन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।